बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे की तैयारियां हैं भरपूर वो जारी हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं। जबकि आज ही इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी की अडियाला जेल में, कुछ उसमें अहम नुकात उठाए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा देरीना मसला जो है उनका वो आज हल हो गया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आर्मी चीफ को उन्होंने जवाब दिया है बिलखुसूस, मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा इमरान खान साहब ने। तो सबसे पहले इनके जलसे की तरफ आते हैं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब, सिंध और बिलखुसूस इस्लामाबाद, इन तीनों जगह पर चूँकि उनको जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही, अब उनको बिलाखिर इजाज़त मिल गई है। एज़ ऑफ नाउ जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक उनका NOC जो है वो इजाज़तनामा वो अपनी जगह मौजूद है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पहले भी इनके साथ यही हुआ कि किसी भी वक्त NOC जो है वो मनसूख हो सकता है। बल्कि आज इसका खदशा भी जाहिर किया तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने। उनका ये मौक़िफ़ है कि इजाज़त मौजूद है अपनी जगह, लेकिन हमें इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इनके ऊपर यकीन कोई नहीं है, ये इसको किसी भी वक्त मनसूख कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा अगर NOC मनसूख हो गया तब भी हम अपना जलसा ज़रूर करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो तो इसके ऊपर मुतअद्दिद बार वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि इस बार किसी किस्म का पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे जो भी सूरत हाल हुई जलसा इस्लामाबाद के अंदर ज़रूर होगा, किसी का बाप भी उनको नहीं रोक सकता। तो एक तरफ तो ये इनके अज़ाइम हैं। अब आते हैं उनका जो मैदान है, आपको पता है कल मकाम चेंज हो गया, बड़ी इनकी पुलिस के साथ जो मामला आता है उसकी सोशल मीडिया वीडियोज़ आपने देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वो वहाँ मौजूद थी और वहाँ पर उनका जो सामान था उसको ले जाया गया और थाना तरनोल यानी कि सामान शिफ्ट कर दिया गया। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सामान चला गया। मकाम इनका तब्दील हुआ, संगजानी के मकाम पर अब उनको मवेशी मंडी जो है वो दे दिया गया है कि वहाँ पे वो अपना जलसा करें। और इस वक्त तक उनका जो स्टेज है वो तैयार हो चुका है, कारकुनान काफ़ी वहाँ मौजूद भी हैं और जो इनकी लीडरशिप है वो भी वहाँ पर मौजूद है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो भी वहाँ पर मौजूद है। बिलखुसूस इनके उमर अयूब साहब चूँकि अपोजिशन लीडर भी हैं, पार्लिमानी लीडर भी हैं नेशनल असम्बली के अंदर, इसी तरह शिबली फराज साहब हैं, असद कैसर साहब हैं और दीगर जो इनके रहनुमा हैं वो भी वहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। जबकि मुल्क भर से इनके जो काफ़िले हैं वो भी इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां हैं और उनको शिकायत जो हैं तकालीफ और प्रॉब्लम्स जो हुकूमतों की जानिब से आ रही हैं, चाहे वो सिंध वाला काफ़िला हो या पंजाब से जो इनके आ रहे हैं, तो इनको हर तरफ यानी कि रुकावटों का सामना है। और ये एक अमूमी रवैया है हमारा, पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत होती है वो अपनी अपोजिशन जो है उसको खुले दिल से एहतजाज की इजाज़त नहीं देती। वो रिवायत आज भी बरकरार है। गो के यहाँ पे उनको इजाज़त है लेकिन उनके काफ़िले जो हैं उनके रास्तों में रुकावटें डाली जा रही हैं, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और वगैरह वगैरह, यानी जितने भी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकवा कर रही है कि उनको उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं और उनको यानी कि मुश्किलात का सामना है बहुत ज़्यादा, और फिर वर्कर्स को जो है वो पकड़ा भी जा रहा है, पकड़ धकड़ भी है। तो ये सारी शिकायतें अपनी जगह मौजूद हैं। एक तरफ तैयारी, एक तरफ इजाज़तनामा मौजूद लेकिन ख़दशा कि वो कैंसिल हो सकता है, और दूसरी तरफ जो काफ़िले हैं उनको अपनी जगह पे प्रॉब्लम्स का सामना है। लेकिन जो सबसे बड़ी आमद होगी वो होगी KPK से और उस काफ़िले को लीड करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब। पिछली मरतबा भी उन्होंने कहा कि हम इस तरह यानी कि हम इस तरह तैयार थे कि जैसे एक बहता हुआ पानी जाता है दरिया का, हम उस तरह इस्लामाबाद की तरफ आते, लेकिन जलसा जो है वो मनसूख कर दिया गया, हमारी मिन्नत तरला किया गया वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी आपको पता है। तो इस वक्त ये जो मामला है जलसे वाला अब कुछ घंटों का ही मामला है। आपको मालूम है कि SOPs यानी जो उनको इजाज़तनामे के अंदर जो टर्म्स हैं वो दी गई, इजाज़तनामे के साथ शराइत वो थी कि 4 से 7 बजे तक उनको अपना ये रैप अप करना होगा। तो ये ऑब्वियसली मुश्किल होता है, इसके ऊपर हुकूमत मेरा ख्याल है रिलैक्सेशन दे भी देती है, उसमें इतना मसला नहीं होगा। तो ये जाएगा लंबा, तकारीर इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी अगर जलसा हुआ, जो कि अभी सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खदशात लाक हैं कि किसी भी वक्त मनसूख हो सकता है। अब इसी के साथ जुड़ी हुई जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि बिल्कुल एन जलसे के टाइम के ऊपर हुकूमत ने एक टेक्टिकल मूव जो है वो ली है, यानी आप उसको कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है उनकी हुकूमत की। आपको याद है कि परसों सेनेट के अंदर एक बिल जो है वो आया और वो सेनेटर जो है इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ के क्लोज एड और उनके एडवाइज़र अब सेनेटर भी हैं, उनकी जानिब से वो बिल था। और बिल का मतलब ये था कि इस्लामाबाद के अंदर बग़ैर इजाज़त के जलसा करने की इजाज़त नहीं होगी, और अगर खिलाफ वर्जी की गई तो पहली खिलाफ वर्जी के ऊपर 3 साल, और अगर दूसरी बार गैर कानूनी जलसा किया तो फिर 10 साल कैद की सज़ा होगी। जबकि इलाके का भी तयन कर दिया गया है और वो संगजानी का इलाका है या फिर जो हुकूमत एलोकेट कर दे वो जगह।
और जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको भी एलोकेटेड जगह के अलावा कोई और जगह मुख्तस करने की इजाज़त नहीं होगी। ये था बिल, और अब बिल जो है वो सेनेट से मंजूर हो गया कल, और आज वो नेशनल असम्बली से मंजूर हो गया, और उसके बाद सदर मुमलिकत के जो दस्तखत हैं वो भी हो चुके हैं। तो बिल आ भी गया, सेनेट से भी मंजूर हो गया, और इधर से जनाब कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गया, और सदर मुमलिकत के दस्तखत हो गए, कोर्स मुकम्मल हुआ। अब वो एक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है और वो नाफिजुल अमल भी हो चुका। अब नाफिजुल अमल होने का मतलब क्या है? बड़ी ही एक ट्रिकी चीज़ है। कल या रात गए अगर हुकूमत कोई भी वजूहात बनाकर इस NOC को कैंसिल कर देती है तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती, इस कानून की जद में आएगी अगर वो जलसा करेगी। कानून चूँकि अब बन चुका है, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, सदर के दस्तखत हो चुके हैं, नाफिजुल अमल हो गया। तो अब अगर वो खिलाफ वर्जी करेंगे NOC की मनसूखी के बावजूद अगर वो जलसा करते हैं तो ये इन्वोक हो जाएगा और उनके खिलाफ ये जो केस है वो तैयार हो जाएगा। तो ये एंड टाइम पे हुकूमत एक तरफ इजाज़त दी और दूसरी तरफ ये जो जिसको कहते हैं स्टिक वो भी रखी हुई है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो खदशा है, मेरा ये ख्याल है कि वो बेजा नहीं है, लेकिन ये जो कानून साजी की गई है उसका जो वक्त है वो इंतहाई अहम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब देखते हैं, क्योंकि उनका दावा तो यही है कि चाहे जो मर्जी हो NOC और नो NOC जलसा होगा। तो अब अगर वो विदाउट NOC जाएंगे तो फिर ये मामला जो है उनके लिए तशवीश का बाइस बन सकता है। इसके अंदर भी हुकूमत की यानी कि बदनीयती को देखा जा सकता है, जो कि बज़ाहिर नज़र आई। आप बाद में भी कर सकते थे, आपने एंड टाइम पे जलसे का यानी कि 2-3 दिन के अंदर आपने वो कानून पास कर लिया जो कि मुतल्लिका है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे से। यानी कि इस वक्त इमीडिएट जो जलसा है, और तो किसी का नहीं हो रहा, ना किसी मजहबी जमात का जलसा है, ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी चीज़ नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ का जलसा सर पे है। आज सदर मुमलिकत के दस्तखत हो गए, कानून बन गया। आप सुबह NOC मनसूख कर दें, वो जलसा नहीं कर सकते, उनकी पूरी तैयारी जो है वो मौजूद है, कारकुनान काफिले सब कुछ रवां दवा हैं। तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी तो खैर एक जिंदा मुआशरे की अलामत होती है, अगर वो भी करने की इजाज़त ना हो तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी ज़्यादती की बात है, बड़ा नाइंसाफ़ी है, और ये हुकूमत को इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये कल का दिन इंतहाई अहम होगा। अब उसको देखते हैं कि बल्कि ये भी कहा गया उसी बिल के अंदर कि हुकूमत इस्लामाबाद के किसी मखसूस इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकती है। फ़र्ज़ करें जी जहाँ जलसा हो रहा है, हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि इसको हम रेड जोन डिक्लेयर कर रहे हैं इन वजूहात की बुनियाद पर, लिहाजा यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती, दफ़ा 144 लगा दें। तो ये यानी कि काम सारा ख़राब होने का इम्कान वाज़े मौजूद है। और दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, ये मेरी अपना एक असेसमेंट है, अगर तो पाकिस्तान यानी कि एजेंसीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली हुकूमत को रिपोर्ट तो कर रही होंगी कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये तो ट्विन सिटीज़ हैं, ये तो यानी कि मेजर तो यहाँ से है, फिर KPK से कितना बंदा आएगा और मुल्क भर से अप्रॉक्सीमेटली कितना बंदा इकट्ठा हो सकता है। अगर तो उनका ये जो असेसमेंट्स हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं, उसके अंदर अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हुआ तो मेरा ये अपना ज़ाती गुमान है, अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा तो ऐन मुमकिन है फिर NOC को मनसूख कर दिया जाए। वजूहात जो भी होंगी वो बन जाती हैं, पहले भी बन गई थी, अब भी बन जाएंगी। और अगर तहरीक इंसाफ यानी कि इसको कहते हैं कि ट्रैप, अगर तहरीक इंसाफ उसके बावजूद खिलाफ वर्जी करती है तो फिर वो ट्रैप में आएगी, क्योंकि फिर ये जो कानून है ये उनके ऊपर लागू हो जाएगा। देखते हैं कल क्या होता है, दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कल आपको गुजारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो नैब तरामीम थी वो बहाल हो गई, और उनकी बहाली के बाद इमरान खान साहब का जो मुकदमा है बिलखुसूस 190 मिलियन पाउंड का, वो जो मामला है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि मौक़िफ़ उनका यही है कि नैब तरामीम यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है नैब तरामीम के हवाले से, तो उस फ़ैसले के तनाजुर में इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमा बनता ही नहीं है। तो मुकदमा क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो तरामीम की गई हैं उसमें काबीना के जो फ़ैसले हैं, चाहे वो विफाकी हो या सूबाई हो, उनके फ़ैसलों के ऊपर नैब का जो इतलाक़ है या दायरा इख्तियार है वो नहीं है, उससे बाहर है। तो लिहाजा मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि इमरान खान साहब शायद उनका ये मुकदमा ख़त्म हो जाए। दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी। अब तनकीद उनके ऊपर ये हो रही है कि एक तरफ वो दूसरों के केसेस की बात करते हैं और अपना जो है वो रिलीफ मांगने पहुँच गए हैं, खुद ही इसके ख़िलाफ़ थे, अब उसके तहत रिलीफ भी मांग रहे हैं। लेकिन नुक्ता इसमें यह है कि ये इमरान खान साहब ही थे जिन्होंने इनको चैलेंज किया, और जब वो कलअदम हुई तो वो खुश भी हुए थे। और अब अगर वो अभी भी जब वो यानी कि इसके वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए, उस वक्त जैसे अतर मिनल्लाह ने उनको कहा कि इमरान खान साहब अगर ये कलअदम हो गई तो फिर आपको नुकसान होगा, यानी कि ये तरामीम, और अगर ये बरकरार रहीं तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है।
तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे अपने ज़ाती फ़ायदे से कोई गर्ज नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि ये कल अदम हो ताकि जो एहतसाब का अमल है, साफ़ और शफाफ वाइट कॉलर क्राइम या ये जो इनके केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचें। बहरहाल तजाद अपनी जगह कि वो रिलीफ ले रहे हैं, कानून के तहत उनका हक है, वो ले रहे हैं, दरख्वास्त उन्होंने कर दी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया, और वो मसला उनका ये है कि उनको, आपको मालूम है, जो भी आते हैं अडियाला जेल से बाहर, यानी कि मुलाकात करके वकला हों या इनके सियासतदान हों या इनकी इवन फैमिली हो, बहुत सारी वो शिकायत करते थे कि उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती, 2-2 ढाई किलोमीटर पैदल चलाया जाता है, धूप में खड़ा किया जाता है, यानी कि, और फिर निगरानी बड़ी कड़ी की जाती है। इसी के ऊपर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की थी, जिसका कि अब समाअत के बाद उसका तहरीरी हुक्मनामा आ गया। बड़ा सख्त हुक्मनामा है जज साहब का। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब, इन्होंने पहले भी एक फैसला दिया था, सख्त था, वो मैं उस पर वीडियो कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ग्रीवेंसेस हैं या जितनी भी उनकी शिकायत थी ये मुलाकातों के हवाले से, उन तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 जज साहब ने यानी कि सेटल कर दिया है अपने हुक्मनामे के अंदर। मसलन एक बात उन्होंने ये की कि वकला का जो मौक़िफ़ था अदालत के रूबरू, वो ये कहते हैं कि हमें मुलाकात नहीं करने दी जाती। उनको जो शिकायत थी, पैदल चलाया जाता है, गाड़ी नहीं दी, गाड़ी अंदर नहीं जाने, यानी अंदर लेके जाने नहीं दी जाती, और फिर इसके अलावा वहाँ पे निगरानी और यानी जो भी थी, तो इसके ऊपर जो जेल इंतज़ामिया है उसका मौक़िफ़ और था। तो अदालत ने कहा जी दोनों का मौक़िफ़ जो है वो एक दूसरे के मुतज़ाद है, लिहाजा एक उन्होंने कमेटी बना दी, उसको कहा गया लोकल कमीशन, 3 रुकनी 3 वकला पर मुश्तमिल है। अब उनमें से एक कमिश्नर जो होगा हर मुलाकात पर वो जाएगा और सारी सूरत हाल का जायज़ा लेगा, वकला की जो मुलाकातें होंगी। तो वो एक कमिश्नर जाएगा, यानी कि उनको कहाँ पे उतारा गया, कहाँ वो गए, क्या क्या चेकिंग हुई वगैरह वगैरह, आगे भी चीज़ें सारी जज साहब ने तय कर दी हैं। एक तो वो जाएंगे और पूरी रिपोर्ट देंगे। दूसरा ये कहा गया कि गाड़ियों को जेल के बाहरी दरवाजे पर नहीं रोका जाएगा और वकला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियाँ ले जाने की इजाज़त होगी, यानी 2 से ढाई किलोमीटर जो इनका बयान होता है कि चलना पड़ता है, वो वाला मामला इनका सेटल हो गया। गाड़ी बाहर के दरवाजे पे नहीं, अंदर के दरवाजे तक जाएगी, ये जज साहब का हुक्म है। फिर इसके अलावा ये कहा गया जेल हुकाम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे, कि अब गाड़ी आई, चेकिंग के बहाने और टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स ये सारा कुछ होता है, तो 10 मिनट के अंदर आपने गाड़ी को चेक करके उनको आगे भेजना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। याद रहे कमिश्नर वहाँ मौजूद होगा जिसने रिपोर्ट करना है, यानी मॉनिटरिंग भी साथ होगी। फिर इसके अलावा ये कहा गया कि गाड़ी से उतरने के बाद वकला को सीधा कमरे अदालत ले जाया जाएगा और वकला को कमरे अदालत के सिवा किसी दूसरे कमरे में इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा। बड़े सख्त बातें हैं, मैं ये कहता हूँ, यानी कि उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कोर को टच करना, जज साहब ने एक एक चीज़ की कोर को टच किया है। फ्रॉम गाड़ी बाहर से अंदर तक जाना, वहाँ से चेकिंग का टाइम देना, ऊपर निगरान मुकर्रर करना और फिर उनको वहाँ से किसी और कमरे में इंतज़ार नहीं करवाना, सीधा कमरे अदालत में लेके जाना। और फिर इसके अलावा ये कहा गया कि वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत प्राइवेसी में होगी, तो ये भी कह दिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खबर है, और ये जज साहब ने जो कर दिया। फिर इसके अलावा उन्होंने एंड पे ये कहा, जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीर किया कि ये अहकामात सिर्फ एक मुकदमे से मुतालिक नहीं, इन अहकामात का इतलाक तमाम जेल ट्रायल के मुकदमात पर होगा। इमरान खान साहब के जो भी जेल ट्रायल हो रहे हैं, जितने भी मुकदमात हैं, इन सारी चीज़ों का इतलाक उन तमाम पे होगा। तो ये इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके वकला, ये उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि इस किस्म का फैसला जो है वो उनको मिला। और आगे कहा गया कि बानी पीटीआई के वकला की दरख्वास्त इन अहकामात के साथ निपटाई जाती है, यानी ये सारी डायरेक्शंस देने के बाद दरख्वास्त निपटा दी गई। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी और ज़बरदस्त खबर है। अब आता हूँ आखिरी खबर इमरान खान साहब के हवाले से। आज उन्होंने दोबारा सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। आपको याद है कल 6 सितंबर था, आर्मी चीफ ने तकरीर भी की थी और तकरीर के अंदर नफ़रतें जो हैं उनको कम करने की बात उन्होंने की, यानी इस चीज़ पे जोर दिया कि नफ़रतें जो हैं वो कम की जाएँ, दुश्मनियाँ ना बने। तो आज इमरान खान साहब से सहाफ़ी ने सवाल किया इसी हवाले से कि आर्मी चीफ ने ये कहा है, तो इमरान खान साहब ने मुअद्दबाना लेकिन बड़ा सख्त जवाब दिया। मैं पहले जवाब पढ़ देता हूँ फिर उस पर तबसरा कर देता हूँ। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ ने नफ़रतें कम करने का बयान दिया। मुअद्दबाना बात करता हूँ कि नफ़रतें आपकी वजह से हैं और नफ़रत तो आपकी तरफ से कम होनी चाहिए। मेरा इस मुल्क में जीना मरना है और बाहर नहीं जाऊँगा। ये बात मैं मुतवादर गुजारिश कर रहा हूँ। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सख्त है, लहजा तल्ख़ है, अल्फाज का चुनाव। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जेल की चक्की में मर जाऊँगा, यजीद से बात नहीं करूँगा, यजीद के आगे नहीं झुकूँगा, ये कहा। और फिर आज उन्होंने ये डायरेक्टली, क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है, उसी के ऊपर सवाल हुआ तो उन्होंने जो जवाब दिया
उन्होंने कहा जी नफ़रतें आपकी तरफ से हैं, मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, नफ़रतें आप कम करें। यानी कि मैं अब इसके ऊपर मज़ीद क्या तबसरा कर सकता हूँ, यानी आप अल्फाज का चुनाव और उसकी कॉनोटेशन, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या इससे मसाइल कम होंगे या बढ़ेंगे। NROs की बात की, उन्होंने कहा जी पहले मुशर्रफ ने NRO दिया, इसके बाद जनरल बाजवा ने इनको NRO दे दिया। इसके अलावा उन्होंने नैब तरामीम पर दोबारा आज ये बात की, बावजूद इसके कि उनकी दरख्वास्त है रिलीफ लेने के इसी कानून के तहत जो कि कल फैसला आया। आज इमरान खान साहब ने कहा नैब तरामीम के ज़रिए, ये जो तरामीम हुई जो कल फैसला आया, इनके ज़रिए वाइट कॉलर क्राइम को NRO दे दिया गया। और मज़ीद उन्होंने ये बात की, बात उनकी बड़ी, मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त है। वो ये कहते हैं कि चोरियाँ माफ़ करवाई जा रही हैं और कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियाँ दो। अब बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, आटा दाल चीनी घी पेट्रोल, इन सारी चीज़ों के ऊपर कौम की चीखें निकल रही हैं, यानी कौम कुर्बानी दे रही है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जिनके मुकदमात हैं, यानी ये कमाल की बात है, 50 करोड़ तक जो मुकदमा होगा वो नैब के दायरे कार में भी नहीं है। 50 करोड़, उसके नीचे जो भी हैं छोटे मोटे हैं, यानी कि करोड़ों के मामलात। इधर लोग जो है बिजली के बिल और गैसेस पेट्रोल और टैक्सेस, अजाब उनके लिए बना हुआ है। और इमरान खान साहब ने आगे कहा इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुल्क अशराफिया के कब्जे में है और छोटी सी अशराफिया ने अरबों के केस माफ़ करवा लिए हैं। ये बात दुरुस्त है, गलत नहीं है। और आगे उन्होंने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा अडियाला जेल में सैकड़ों कैदी 50,000 से 1 लाख के मुचलके और जुर्माने जमा न करवाए जाने के बाइस कैद हैं, जबकि नैब तरामीम के जरिए चोरों को बड़ी छूट दे दी गई और कानून से बालातर लोग हमेशा बच जाते हैं। और जलसा मनसूखी के ऊपर उन्होंने कहा कि 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने के लिए मिन्नतें की गई थी। आपको याद है जो भी सूरत हाल बनी, और अब 8 सितंबर को जलसा यकीन दहानी करवाई गई, मगर अब उसमें भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कल का दिन जलसे के हवाले से अहम है, आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।